देवी जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महालक्ष्मी पूर्ण प्रकृति मूल प्रकृति योग माया महामाया महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड विनाशिनी रक्त बीज विनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी चंडिका चामुंडा देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भक्तगणों, हम पढ़ चुके हैं कि शुंभ निशुंभ को उसके जो अनुचर थे उन्होंने सूचना दी कि एक बड़ी सुंदर देवी हिमालय पर्वत पर सिंह पर विराजमान होकर पधारी हुई है। उसके 18 भुजाएं हैं और वो अद्वितीय सुंदरी है और बड़ी ही मधुर उसकी बोली है। वो एक रत्न है, उसकी बराबर की स्त्री होना तो असंभव है सृष्टि में। तो महाराज शुंभ निशुंभ आप दोनों उससे विवाह कर लीजिए। तो उन्होंने सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा, उसको देवी ने लौटा दिया कि भाई मैंने तो एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब कोई मुझे हराएगा तब मैं उसी से विवाह करूंगी यदि कोई मुझे युद्ध में पराजित करे। उसके बाद उन्होंने एक अन्य असुर को भेजा, धूम्रलोचन। धूम्रलोचन को तो हुंकार हुं करके देवी ने भस्म कर दिया। अब उसके बाद शुंभ ने निशुंभ से कहा कि भाई तुम बताओ अब हम क्या करें, भाग चलें कि खड़े रहें कि छिप जाएं, आत्मसमर्पण कर दें कि युद्ध करें। तो निशुंभ ने कहा कि देखो भाई तुम ठहरो, हमें तो युद्ध करना नहीं चाहिए। हम अपने जो अन्य जो लड़ने वाले जो योद्धा हैं जिनको हम धन देते हैं, धन देकर वेतन पर हमने रखा हुआ है उनको, तो उनको क्यों ना भेजें। तो अभी चंडमुंड बड़े पराक्रमी हैं, ये दोनों योद्धा पहले जाएं, क्योंकि खरहे को पकड़ने के लिए हाथी को छोड़ना उचित नहीं जान पड़ता। भाई हाथी तो छोटा सा जीव है, उसको पकड़ने के लिए तो जंगली कुत्ता ही पकड़ लेगा, तो हाथी को क्यों छोड़ रहे हो भाई, हम क्यों लड़ने जाएं। तो चंड और मुंड में अपार सामर्थ्य है, उस स्त्री को वे भली भांति मार सकते हैं। तदनंतर राजा शुंभ ने चंड और मुंड से कहा, चंड और मुंड तुम अपने संपूर्ण सैनिकों के साथ अभी यात्रा कर दो। मद से उत्पन्न उन्मत्त रहने वाली वह स्त्री बड़ी निर्लज्ज है, उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वीर तुम बड़े भाग्यशाली हो, अथवा ऐसा करो कि उस सुलोचना काली को समरांगण में परास्त करके पकड़ लो, यदि जगदम्बा प्रकट जो परास्त ना हो पाए। और इस अत्यंत कठिन कार्य को करने के पश्चात तुम यहां लौट आओ, और यदि वह मतवाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो अपने अत्यंत तीखे बाणों से उसको मार देना। यही युद्ध भूमि की शोभा है। तो चंड, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि फिर क्या हुआ। कि व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। शुंभ की उपर्युक्त आज्ञा पाकर वे अपनी विशाल सेना को साथ लिए उसी क्षण सम्रांगण में जा धमके, और देवताओं का हित साधन करने वाली भगवती जगदम्बा को उन्होंने देखा। तो उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांतिपूर्वक देवी से कहने लगे कि हे देवी, क्या तुम देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाले शुंभ और इंद्रिय विजयी उग्र स्वभाव वाले निशुंभ को नहीं जानती। अब वो वही बातें करने लगे जो पहले सब कहते आए थे कि वो बहुत बलशाली हैं, बहुत ही कुशल हैं, युद्ध कुशल हैं, और तुम क्यों नहीं उनसे विवाह कर लेती, इत्यादि कर करके वो इस तरह की बकवास करने लगे। तो जब वो इस तरह से कहने लगे तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चंड अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की भांति गंभीर वाणी में गरज उठी और बोली, अरे धूर्त, तू यहां से हट जा। अब उनको क्रोध आने लगा, क्योंकि वो वही बातें कर रहा है बहलाने फुसलाने वाली, और बोली, तू क्यों कपटपूर्ण व्यर्थ की बातें बक रहा है। विष्णु और शंकर आदि को छोड़कर मैं किसी को पति बनाना नहीं चाहती, और न किसी पति से मेरा कोई काम ही है। अरे सुन, संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है। इसके पूर्व मैंने असंख्य शुंभ और निशुंभ देखे हैं। सोचो तुम, ये तुम्हारा शुंभ और निशुंभ का जो जोड़ा है, उस तरह के असंख्य जोड़े मैंने देखे हैं, और इससे पूर्व सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मैं मृत्यु के घाट उतार चुकी हूं। प्रत्येक युग में देवताओं और दानवों के बहुतेरे समाज मेरे सामने ही काल के गाल में चले गए, और अब भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। आगे भी लोग, तो मैं कब से हूं, वो तो आद्या देवी शुरू से, प्रारंभ से, न जाने कितने कल्पों से वो चली आ रही हैं। इस समय दैत्य वंश का संहार करने वाला काल यहां उपस्थित है। अपने वंश की रक्षा करने का तू जो प्रयास कर रहा है यह बिल्कुल व्यर्थ है। महामते, तू वीर धर्म की रक्षा के लिए या तो युद्ध में तत्पर हो जा,
अथवा शुंभ और निशुंभ को संदेश दे कि वो युद्ध से विरत होकर पाताल चले जाएं। तो महात्मा पुरुषों को चाहिए कि भावी मृत्यु को चूंकि कोई हटा नहीं सकता, तो यश की रक्षा में प्रमाद ना करें। यदि तू वीर है तो सम्मुख युद्ध कर और इंद्रलोक को प्राप्त कर। और शुंभ और निशुंभ तो बड़े दुष्ट हैं, उनसे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? तो उनकी नौकरी क्यों करता है? तू उत्तम वीर धर्म का आश्रय लेकर स्वर्ग जाने की चेष्टा कर। शुंभ और निशुंभ और अन्य भी जो तेरे बांधव हैं, बंधु बांधव हैं, वे थोड़े समय के ही पश्चात तेरे भी अनुगामी बनेंगे, वे भी मर जाएंगे। मूर्ख, विषाद मत कर, युद्ध करना ही तेरे लिए समुचित है। मेरे हाथ से तेरा वध हो जाने के पश्चात तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। तदनंतर शुंभ निशुंभ और मदोन्मत्त रक्त बीज भी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अन्य भी जितने दानव हैं उन सबका रणांगन में मैं वध करूंगी। इसके बाद मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। तू रह अथवा शीघ्र भाग जा। रहता है तो तुरंत अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा। क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है? वीर पुरुषों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ये बातें तो कायर लोग किया करते हैं और वीर लोग युद्ध किया करते हैं, तो व्यर्थ की बात क्यों बना रहा है? व्यास जी कहते हैं, देवी के यों उत्तेजित करने पर चंड और मुंड के क्रोध की सीमा न रही। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत ही धनुष को टंकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, तो जिसकी तुमुल ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। उस गर्जन से इंद्रादि देवताओं, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, सिद्धों, साध्यों और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गई। तदनंतर देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध प्रारंभ हो गया। कातरों को भयभीत करने वाले उस युद्ध में गदा, तलवार और बाण आदि विविध आयुध चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड के तीरों को काटने लगी। साथ ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाने आरंभ कर दिए। तो नाग बाण इत्यादि जो होते हैं, बहुत से इस तरह के दिव्यास्त्र होते हैं। तो उस समय देवी के बाणों से आकाश इस प्रकार छा गया मानो वर्षा होने के बाद कृषकों के लिए कष्टप्रद फतिंगे चारों ओर फैल गए हों। जैसे आकाश में ये पतंगे उड़ते फिरते हैं बरसात में, उस प्रकार तो देवी के तीर छा रहे थे चारों ओर। अब मुंड भी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि में टूट पड़ा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उसने रोष में भरकर बाण चलाने आरंभ कर दिए। महान बाण जाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उनके मुख की आकृति ऐसी हो गई मानो काली घटा हो। उनके केले के फूल के समान विशाल नेत्र थे, टेढ़ी भौहें थी, यों वे काली वेश में विराजने लगी। तो अब वो काली देवी जो है, उनका रूप का वर्णन है कि केले का फूल जैसे होता है, उसका कितना नुकीला होता है और कितना बढ़िया बड़ा होता है वो, तो वैसे उनके नेत्र थे। और बाघ का चर्म और हाथी के चर्म की चादर पहन रखी थी। उनका वक्षस्थल स्थल नरमुंड की माला से अलंकृत था। देवी काली का उदर यानी पेट ऐसा था मानो बिना जल की बावली, तो पेट में गड्ढा पड़ा हुआ था। खटवांग, तलवार और पाश धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी मानो दूसरी कालरात्रि का प्रादुर्भाव हो गया। उनका विशाल मुख था, उनकी जीभ बारंबार लपलपा रही थी, उनकी जांघें मोटी थीं। उनके द्वारा असुर काल के ग्रास बनने लगे। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती थी। और काली देवी घंटे और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल लेती थी, साथ ही और चबा डालती थी। सोचिए, जो हाथी को चबा रही हैं और उसके घंटा जो पीतल का इतना मोटा होता है उसको चबा रही हैं, साथ ही अट्टहास करने लगती थी। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगी। सोचिए, जो रथ इतना मजबूत होता है, वज्र का बना हुआ, लोहे का बना हुआ, उसको वो चबाकर चूरा कर रही है। अब चंड और मुंड अपनी सेना का यों संहार होते देखकर बाणों की अनवरत वृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गए। चंड का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था, सुदर्शन चक्र के समान उसमें शक्ति थी। तो उसके पास भी एक चक्र था जो कि सुदर्शन चक्र के समान ही शक्तिशाली था। उसने, चंड ने सुदर्शन चक्र उसके समान उस चक्र को देवी पर चला दिया। सोचिए कितनी बड़ी धृष्टता की। और वह बार बार गरजने लगा। उसे गरजते देख काली ने एक बाण चला दिया। अब उस बाण के प्रभाव से चंड का चक्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, टूक टूक होकर गिर पड़ा। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए देवी काली ने बाण मार के। साथ ही तीखे तीरों से काली ने चंड पर चोट की।
देवी के बाणों से अत्यंत व्यथित होने के कारण वह भूमि पर पड़ गया, मूर्छित हो गया और अपने भाई को धराशायी देख मुंड का मन क्षुब्ध हो उठा। जब चंड बेहोश हो गया तब, और रोष में भरकर वह काली के ऊपर बाण बरसाने लगा। उसकी बाण वृष्टि बड़ी ही भयंकर थी, परंतु देवी ने ईशिकास्त्र का प्रयोग करके क्षण भर में ही सारे बाण काट डाले। तो देवी काली ने ईशिकास्त्र का प्रयोग किया, फिर अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर आघात किया। यद्यपि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी के बाण की इस चोट को वह सह न सका और तुरंत ही भूमि पर लौट गया। तो उस समय दानवी सेना में बड़े जोर का हाहाकार मच गया कि अरे ये क्या हो गया, मुंड महाराज तो लेट गए जमीन पर, धरती पर। आकाश में रहने वाले संपूर्ण देवता शांत होकर आनंद मनाने लगे। कुछ ही देर में मूर्छा दूर होने पर अब चंड फिर होश में आ गया और एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत उससे देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदाघात को रोक कर बाण पाश का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। तो एक पाश होता है नाग पाश, एक वरुण पाश होता है, और ये बाण पाश है कि बाण चलाया और वो एक रस्सी बन गया और उससे वो बांध दिया गया। तो भाई को बंधा देख कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया और उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था की। तो दोनों भाइयों को, चंड मुंड को, उन्होंने बांध दिया देवी ने, काली देवी ने। तो चंड और मुंड दोनों दानवों को खरहे की भांति गले में रस्सी डालकर लिए हुए हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आई। अब वो देवी जगदम्बा इतनी शक्तिशाली देवी हैं, भाई हम तो प्रणाम करते हैं देवी को निरंतर, क्लीं काली का ओम क्लीं भद्रकाली। तो अब जगदम्बा के पास आई, आकर बोली, प्रिय इन दोनों पशुओं को संभालो। युद्ध में बड़ी कठिनता से परास्त होने वाले इन दोनों दानवों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लाई। अब वो बलि देने वाली है उन दोनों की। भगवती जगदम्बा ने देखा चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो सियार हो। पहले तो कहाँ गरज रहे थे और अब गीदड़ बन गए वो। तो भगवती ने मधुर शब्दों में काली से कहा, रणप्रिय तुम बड़ी विदुषी हो, बड़ी ही समझदार हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। तो अब देखते हैं कि वो उनकी बलि देंगी। तो कल हम इस बात को आगे चलाएंगे। तब तक देवी जगदम्बा, महामाया, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, आद्या शक्ति, योग माया, महामाया, महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंड विनाशिनी, रक्त बीज वध करणी और शुंभ निशुंभ वध करणी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।